वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें चैप्टर नंबर 8 एजेंसी की 7th वीडियो हम कर रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल पे फ्रॉम आई कप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज़ हैं वो वही हैं जो हमने राइट्स ऑफ एजेंट के तौर पे पढ़े हैं इन आर लास्ट वीडियो। और राइट्स ऑफ एजेंट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज़ हैं उस एंगल से अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो 4 मेन ड्यूटीज़ हमारे पास बन जाती हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉफुल एक्ट। प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो एजेंट को कंपनसेट करे। इंडेमनीफाई मीन्स कंपनसेट करे अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय हिज एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम, के अथॉरिटी के अंदर रहते हुए उसने जो भी काम किया है, लॉफुल एक्ट किए हैं, उसमें अगर उसकी कोई कॉस्ट लगी है, एक्सपेंसेस लगे हैं, तो प्रिंसिपल ने उसको इंडेमनीफाई करना है, कंपनसेट करना है। तो आसिम ऑन द डायरेक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल पलवशा सेल्स गुड्स टू तनवीर ऑन क्रेडिट। तनवीर डज नॉट पे। आसिम सूज तनवीर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बट इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस। तो केस किया लेकिन एक्चुअली जो है डैमेजेस पे करने पड़ गए क्योंकि केस में कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं होगा फॉर सम रीज़न। तो अब प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए सारा काम किया। पलवशा मस्ट इंडेमनीफाई आसिम। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ वेयर द प्रिंसिपल इंप्लाइज एन एजेंट टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, यानी इस इंटेंशन के साथ कि प्रिंसिपल का इसमें फ़ायदा होगा और हो सकता है लेकिन एक्चुअली ना हो। Principal has a duty to indemnify the agent against the consequences of that act, even though it causes an injury to the rights of a third person. Amna, at the request of Parveen, sells goods which Parveen has no right to sell. Amna does not know this, एक एजेंट को नहीं पता था, and sends the money to Parveen. तो सेल भी कर दी और उसके बाद एजेंट को पैसे भी भिजवा दी। Afterwards, Tahir, the true owner of the goods, sues Amna and recovers the money. उसने एजेंट पे केस कर दिया और उससे पैसे रिकवर कर लिए। तो प्रिंसिपल को अब एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट जो है वो प्रिंसिपल का है, एजेंट का नहीं है। सो सिनेरियो में देखें कि प्रिंसिपल ने गुड्स दी, हालांकि प्रिंसिपल की गुड्स नहीं थी, फॉर सम मिस्टेक और अदरवाइज वो गुड्स सेल कर दी, एजेंट ने पैसे भी दे दिए और बाद में जो है ट्रू ऑनर को पैसे देने पड़ गए, यानी ट्रू ऑनर इज समवन एल्स अदर देन द थर्ड पार्टी। और प्रिंसिपल की अब ड्यूटी है कि वो एजेंट को इंडेमनीफाई करे। ड्यूटी टू कंपनसेट, तो अगर प्रिंसिपल की निगलेक्ट और वांट ऑफ स्किल की वजह से एजेंट को कोई इंजरीज हो जाती हैं तो प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि उसको कंपनसेट करे। सिनेरियो पहले जैसा है। पारस implies अमजद एज अ मेसन फॉर बिल्डिंग अ हाउस। पारस पुट्स अप द स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ। द स्कैफोल्डिंग वाज अनस्किलफुली पुट अप। तो ये जिम्मेदारी थी प्रिंसिपल की कि उसको इस प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाता ताकि इंजरी ना हो। एज अ रिजल्ट अमजद फॉल्स एंड गेट्स इंजर्ड। पारस मस्ट मेक कंपनसेशन टू अमजद। ड्यूटी टू पे, ये रिमरेशन वाली बात आ गई। जिस तरह एजेंट का राइट ऑफ रिमरेशन है तो प्रिंसिपल का की ड्यूटी है टू पे रिमरेशन। इट इज ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल टू पे टू द एजेंट द एग्रीड रिमरेशन और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट अ रीजनेबल रिमरेशन अनलेस ही एग्रीज टू एक्ट विदाउट इट। तो अगर एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन है देन इट्स फाइन, अदरवाइज जो है एग्रीड रिमरेशन पे करना होगा। एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा तो रीजनेबल रिमरेशन पे करना होगा। तो एन एजेंट वाज अपॉइंटेड टू इंट्रोड्यूस अ कस्टमर to purchase the principal's property. He did introduce one customer and the amount was fixed and earnest money paid. लेकिन बाद में सेल नहीं हो सकी ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी टू फाइंड मनी। तो एजेंट का काम था कस्टमर इंट्रोड्यूस करवाना, सेल कंप्लीट करवाना नहीं।
तो एजेंट इज इंटाइटल्ड टू कमीशन. So that's all for today. Have a good day.